Good afternoon, everyone. My name is Rahul Yadav, and I would like to welcome all of you for joining this webinar. आज का जो वेबिनार है उसका टॉपिक जो है एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस है। इसमें हम आज जो कवर करेंगे एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस में, पहला हम इंडेक्स ट्रेंड एनालिसिस मींस निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का जो ट्रेंड है उसके बारे में आज हम जानेंगे। सेकंड, हम एफआईआईज एंड डीआईएस की पोजीशंस देखेंगे कि आज के दिन उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई हुई है और उनके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी है वो हम आज डिसाइड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल। पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, ये तीन टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप की जो ट्रेड है और कंफर्म हो जाएगी। फोर्थ वन इज सेक्टर एंड स्टॉक फिल्ट्रेशन। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच का यूज करके सेक्टर और स्टॉक फिल्टर करेंगे कि आज के दिन कौन सा स्टॉक तेजी का है और मंदी का है। लास्ट हम Q&A सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरी वॉइस ऑडिबल अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए या Q&A सेशन में बता दीजिए यस और नो करके। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ओपन करेंगे, इसको मैं लॉगिन करके बता देता हूँ क्योंकि मैं इसी में ही, इसी सॉफ्टवेयर में हम एनालिसिस करते हैं तो इसलिए मैंने इसको ओपन किया हुआ है। लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। ये हमारा सॉफ्टवेयर है theautotrader.com/login। इसको आप ये यूआरएल डाल के आप जैसे ही गूगल क्रोम पे ओपन करोगे तो आपके पास ये लॉगिन पेज ओपन होगा और इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको डालोगे आप। आपके पास जब आपके पास होगा, इस सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद मिलता है। ये हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया है। अब इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे अलग अलग मार्केट के टर्म्स दिख रहे हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो अभी जो हर 5 मिनट में अपडेट लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो दिख रहा है। मीन्स कितने पे चल रही है स्पॉट प्राइस बैंक निफ्टी का और निफ्टी दोनों का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक चलता हुआ दिख रहा है। ये बेसिकली लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको सीधे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा। वहाँ पे आप इसके बारे में सारे फीचर्स जान सकते हो कि कौन कौन सा फीचर्स इसमें अपडेट किए गए हैं। मीन्स अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे ये निफ्टी डेटा इंडिकेटर, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर, इसको लाना है या हटाना है, मतलब अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से। सपोज अगर आपको किसी भी बॉक्स को इसमें हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं क्लिक करके। तो उन सब फीचर्स के बारे में इस लिंक पे बताया गया है। उसके बाद है मार्केट समरी। मार्केट समरी में आपको शो हो रहा होगा निफ्टी पीसीआर सिग्नल बाय का आ रहा है और बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल भी बाय का आ रहा है। पीसीआर जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। सेक्टर लीडिंग, आज के दिन कौन सा सेक्टर है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है? तो हमारे पास जो सेक्टर आया है वो पीएसयू बैंक्स का है, मतलब कि आज के दिन पीएसयू बैंक जो है बुलिश हैं। सेक्टर ट्रेलिंग, आज के दिन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बियरिश परफॉर्म कर रहा है, सबसे बेकार परफॉर्म कर रहा है? उसका नाम है फार्मा सेक्टर। मार्केट बैलेंसर में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि कितने स्टॉक्स आज ऊपर हैं और कितने स्टॉक नीचे हैं, मतलब तेजी और मंदी के कौन कौन से स्टॉक हैं। उसके बाद 5 मिनट और 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम पे कौन से स्टॉक तेजी के हैं, कौन से स्टॉक मंदी के हैं, इसमें आप डायरेक्टली क्लिक करके आप स्टॉक देख सकते हो। जैसे अभी HALE ये है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है 2608 का चल रहा है। इसमें जो सेंटिमेंट एवरेज है 95% का बाइंग आ रहा है। तो ऐसे ही आप इसको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से।
मतलब आपको यहाँ पे एक सिंपल से क्लिक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये पता चल रहा है कि मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। जैसे कि 95% का इसमें बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है, मतलब कि इसमें 95% की एक्यूरेसी है इस स्टॉक में आज के दिन। और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ से बाय करते हैं, किस प्राइस के ऊपर बाय करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस, जब हम इस सेक्टर एंड स्टॉक फिल्ट्रेशन पे आएंगे। वापस अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। सेम ऐसे ही हमारा जो आज के दिन बियरिश स्टॉक है 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हमें दिख रहा होगा 80% ऑल अबव। 80% ऑल अबव मीन्स कि आज के दिन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनका जो बाइंग सेंटीमेंट है वो 80% से ऊपर आ रहा है, या सेल सेंटीमेंट जो है 80% से ऊपर आ रहा है, वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ, बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ का मीनिंग ये होता है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कंपैरेटिवली दूसरे स्टॉक्स की तुलना में उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सपोज अगर कोई रेस होती है, कोई भी रेस अगर मैं मान लेता हूँ, उसमें 10 लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो सबसे आगे दौड़ रहा है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उस रेस में। सेम ऐसे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ में सेम ऐसे ही होता है कि आज के दिन कौन सा सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस स्टॉक कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे शो होती है। उसके बारे में भी बताऊंगा जब हम स्टॉक एंड सेक्टर फिल्ट्रेशन पे आएंगे। इंडेक्स व्यू, आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू क्या है, सबसे पहले आपको यहीं पे देखना होता है आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू क्या है। निफ्टी का व्यू निगेटिव आ रहा है और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव आ रहा है फिलहाल आपके लिए, अभी के लिए। हो सकता है कुछ देर के बाद ये भी निगेटिव आ जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर दोनों में इतनी क्वांटिटी में शेयर जो है, इतनी क्वांटिटी जो है सेल हो रही है। मतलब ये जो दो कॉलम है हमारे निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर, ये दो जो कॉलम है इसमें ये जो शो हो रहा है ये फ्यूचर में क्या एक्टिविटी चल रही है इसके बारे में यहाँ पे आपको पता चलता है। ये जो 31 लाख 3,14,350 इतनी क्वांटिटी में निफ्टी में शेयर सेल हो रहे हैं और इतनी क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में सेल हो रहे हैं। मतलब कि ये फ्यूचर का डेटा है, फ्यूचर में क्या एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। आपको एक थोड़ा सा व्यू मिल गया यहाँ से कि फ्यूचर में लोग बाय करके नहीं सेल करके काम कर रहे हैं। अब हम जो हमारा पहला हमने वो कवर कर लिया इंडेक्स एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी में क्या ट्रेंड चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से काम करोगे। अब इस सॉफ्टवेयर में कुछ मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी है। उसके बाद जैसे जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में केवल काम करते हैं उनके उनको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे आप निफ्टी डेटा, इंट्राडे डेटा निफ्टी, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और ये बैंक निफ्टी की टेबल दी हुई है। यहाँ से आप शो मोर करके शो मोर पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपको ये ओपन हो जाएगा पूरी टेबल यहाँ पे, जिसके बारे में हम अभी एनालिसिस करेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम दिया हुआ डेरिवेटिव का, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। निफ्टी ओवाई टेबल, बैंक निफ्टी ओवाई टेबल, ये CW का मतलब होता है कि वीकली एक्सपायरी का। निफ्टी ओवाई चार्ट, ये वीकली का चार्ट है, वीक में कहाँ कहाँ पे किसने पोजीशंस बना रखी हैं। बैंक निफ्टी ओवाई चार्ट, निफ्टी ओवाई टेबल, ये M का मतलब है मंथली। मंथ में मतलब कि इस मंथ के का जो लास्ट थर्सडे है एक्सपायरी, उसमें कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशंस बनी हुई हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, निफ्टी ओआई टेबल ओपन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी ऑप्शन डेटा मंथली 17 नवंबर 2022, 17 नवंबर यानी कल की एक्सपायरी का यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ऑलरेडी यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको अगर काम करना है तो 10:30 बजे के बाद आप इस डेटा को रीड करके आप काम करिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो। क्योंकि 10:30 बजे से पहले मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, वॉलेटिलिटी बहुत होती है। तो उस कंडीशन में सपोज अगर आपने सुबह बाय करने का सिग्नल दिया, सपोज 9:15 पे, और
5 मिनट बाद ही सेल करने का सिग्नल दे दिया और आपका फिर उसमें लॉस हो जाता है। तो इसलिए जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है। कॉल ऑप्शन ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा डेटा आपको दिख रहा होगा और पुट ऑप्शन का राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा। बीच में हमारी स्ट्राइक प्राइस हमने मेंशन की है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस दिख रही होंगी। यहाँ पे लास्ट ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, परसेंटेज चेंज और स्ट्राइक प्राइस, इस तरीके से। लास्ट मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मींस उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना था 5 मिनट पहले, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या होता है, बेसिकली जो आपकी यूजफुल की चीज है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दोनों साइड का देखना होता है, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। कॉल साइड का अगर टोटल आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 1,64,61,750, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे कॉल ऑप्शन साइड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और 1,90,00,000 के आसपास यहाँ पे पुट साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है। तो अब यहाँ पे आपको क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, जिस साइड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम होगा वो साइड आपको बाय करके चलनी है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको वो साइड बाय करनी है जो जिधर साइड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम है। आप देखोगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किधर साइड कम है, कॉल साइड कम है, तो आपको क्या बाय करना है, कॉल बाय करना है। कॉल बाय क्यों करना है, अच्छा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल पब्लिक जो है सबसे ज्यादा पुट बाय कर रही है। यहाँ पे रिटेल पब्लिक सबसे ज्यादा पुट बाय कर रही है और रिटेल पब्लिक जिधर साइड जाता है, क्राउड जिधर साइड जाता है उधर साइड उसको लॉस होता है। सपोज अगर क्राउड ने पुट साइड अभी इन्होंने अपनी पोजीशन मैक्सिमम बना रखी है बाइंग के लिए और क्राउड मार्केट में कम से कम 80 से 90% लॉस करता है, तो जो 10% जो 20% जो प्रॉफिट कर रहे हैं आपको उन्हीं की साइड होना है। क्योंकि अगर इतने लोगों ने अगर बाय किया है तो इतने लोगों ने ही सेल भी किया है इतनी क्वांटिटी में, जो पुट राइटर हैं, जिन्होंने पुट बेची है तभी इन्होंने पुट खरीदी है। तो अगर जो पुट राइटर हैं वो मार्केट में 1 लाख 2 लाख रुपए लेके एक लॉट बाय कर रहा है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जो ना कि 10,000 15,000 पे जो एक बाय कर रहा है। एक मार्केट में 10,000 रुपए लेके आया है, एक मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आया है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी 1 लाख वाले की होगी क्योंकि वो वहां पे अपनी इंटेलिजेंसी शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसलिए ये पुट राइटर का जो मार्केट को लेके व्यू होता है वो निगेटिव होता है, मींस वो मार्केट को बुलिश देख रहा है पुट राइटर। तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉल बाय करनी है। इसलिए मैंने सिंपल सी चीज बता दी आपको, जिधर साइड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम हो उधर साइड ही आपको बाय करके चलना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई कि एक व्यू आपको पता चल गया कि मार्केट में आज के दिन मुझे किस तरीके से काम करना है, कॉल बाय करके चलनी है। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको चेक करनी है मार्केट की रेंज क्या आ रही है। तो मार्केट की अगर आप रेंज देखोगे तो मार्केट की रेंज फ्लैट आ रही है, क्योंकि 18,400 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है और 18,400 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। आप देखो अगर तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेट है 18,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,400 की स्ट्राइक प्राइस पे जनरेट है कॉल साइड का, मतलब कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। जो कॉल राइटर्स हैं वो 18,400 से नीचे मार्केट को देख रहे हैं और सेम आप देखोगे पुट राइटर्स भी इसी स्ट्राइक प्राइस पे बने हुए हैं। तो जो यहाँ पे डोमिनेट करेगा उधर साइड मार्केट जाएगी। तो मार्केट अभी तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि आप देख रहे होगे दोनों साइड जो है सेम स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन जिन्होंने बना रखी है। अब अगर मैं इसको पिक्टोरियल ग्राफ में अगर देखूं तो निफ्टी वाई चार्ट हम देखते हैं। निफ्टी वाई चार्ट में देखोगे 18,400 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं और 18,400 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि दिख रहा होगा 18,400 पे जो पुट राइटर है वो थोड़ा सा कॉल राइटर से ज्यादा है आज के दिन जो पोजीशन बनी हुई है। तो पुट राइटर्स का जो मार्केट को लेके व्यू होता है वो बुलिश होता है
और कॉल राइटर से इन्होंने ज़्यादा पोजीशन अपनी बना रखी है, तो इस वजह से मार्केट नीचे तो नहीं जा सकता है, इसके ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अगर ये इनकी जो है नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। वापस से हम अपना निफ्टी वाई टेबल ओपन करते हैं। मार्केट की रेंज तो सेम ही स्ट्राइक प्राइस पे थी, ज़्यादा रेंज नहीं मिली हमें। उसके बाद हम नीचे आते हैं इंट्राडे डेटा। ये इंट्राडे डेटा की टेबल है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि हर 5 मिनट और 15 मिनट में कितनी कितनी पोजीशन कहाँ कहाँ पे बन रही हैं। हर 5 मिनट में डेटा आपको पता चलेगा कि कितने कॉल राइटर्स हैं, कितने पुट राइटर्स हैं जो है आ रहे हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टाइम है 5 मिनट 15 मिनट का। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करके डेटा देख सकते हो। उसके बाद कॉल और पुट, ये कॉल राइटिंग का डेटा है और ये पुट राइटिंग का डेटा है, हर 5 मिनट में आपको अपडेट हो रहा है। डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद पीसीआर सिग्नल, यहाँ पे पीसीआर कितना आ रहा है। पीसीआर मतलब कि पुट कॉल रेशियो, पुट डिवाइडेड बाय कॉल कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर मैं 1,90,00,000 को 1,65,00,000 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1.15 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में भी बताऊंगा पीसीआर का यूज कैसे करना है आपको। उसके बाद है ऑप्शन सिग्नल। ऑप्शन सिग्नल में क्या होता है कि ऑप्शन में क्या एक्टिविटी चल रही है, ऑप्शन में लोग बाय करके चल रहे हैं या सेल करके चल रहे हैं। मतलब कि ऑप्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका मार्केट को लेके क्या व्यू है, उनका मार्केट को लेके बुलिश व्यू है या फिर बियरिश व्यू है। उसके बाद है वीवैप। वीवैप भी मैं आपको बताऊंगा जब स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। वीवैप का बेसिकली यूज ये होता है कि आपको रिस्क डिफाइन इसमें करता है कि आपको रिस्क कितना लेना है। प्राइस यहाँ पे जो शो हो रही है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस शो हो रही है। ये जो प्राइस शो हो रहा है इसी के नियर अबाउट आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है जब आपको ट्रेड लेनी है। ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट ये एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस ही होती है। और वीवैप सिग्नल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में क्या एक्टिविटी चल रही है, फ्यूचर में लोग बाय करके चल रहे हैं या सेल करके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब डैशबोर्ड ओपन किया था उसी टाइम पे ही मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में लोग क्वांटिटी जो है सेल करके चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड फिर से ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्यूचर में जो एक्टिविटी चल रही थी वो सेल की चल रही थी, लोगों ने यहाँ पे बेचा हुआ है इतनी क्वांटिटी निफ्टी में। वापस से इस टेबल पे आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, पीसीआर देखना है। यहाँ पे दो चीजें आपने देख ली थी। निफ्टी का व्यू क्या था, निफ्टी का व्यू स्टार्टिंग में निगेटिव आ रहा था और यहाँ पे जो टेबल में मुझे दिखा ये यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये इससे कम आ रहा था। मतलब कि यहाँ पे बाय करने के लिए बोल रहा था। मतलब कि जो हमें जो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही थी दोनों ही डिफरेंट कंफर्मेशन थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट कंफर्मेशन, एक में सेल निफ्टी का व्यू सेल के लिए आ रहा था और यहाँ पे बाय करने के लिए बोल रहा है। तो इस वजह से हमें जो है क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है फिर उसके बाद पीसीआर देखना है, पीसीआर हमारा कितना चल रहा है। अगर पीसीआर 1.25 से ऊपर आता है, 1.25 से अगर पीसीआर ऊपर आ रहा है तो आपको कॉल बाय करनी है। अगर पीसीआर 0.80 से नीचे आता है, 0.80 से पीसीआर अगर नीचे है तो आपको पुट बाय करना है। जैसे कि आप देखोगे अगर पीसीआर अगर मैं देखूं 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, ये मैंने इसलिए लिया हुआ है 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्योंकि क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट किया गया हुआ है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। तो हमें ये नीचे का इधर यूज नहीं करना है क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखोगे जो पीसीआर था 0.76 था जो कि 0.80 से नीचे है। और कब तक था, 10:15 पे। अगर हम 5 मिनट का लगाएंगे तो और भी आगे आ जाएगा। तो पीसीआर जो था 9:30 बजे से लेके 10:15 बजे तक यहाँ पे 0.80 से नीचे था। मतलब कि ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि पुट बाय करो। अगर हम वहाँ पे पुट बाय कर लेते तो हमें यहाँ पे भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी मार्केट में देखने को मिली थी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 10:30 बजे के बाद इस डेटा को आप यूज करो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर आप यूज कर रहे हो तो। उसके बाद हमें क्या करना है, अब सपोज हमें देखना है कि 10:30 बजे के बाद 10:45 पे जो पीसीआर था 0.87 था। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अगर जो पीसीआर है हमारा 0.80 से
1.25 के अगर बीच में रहता है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट साइडवेज रहता है इन दोनों के बीच अगर पीसीआर रहता है तो। अब यहाँ पे हमने देखने को मिला क्या, पीसीआर हमारा 1.35 आया 11 बजे। 11 बजे पीसीआर हमारा 1.35 आया। मैंने आपको बोला था पीसीआर 1.25 से अगर ऊपर आता है तो आप बाय करो कॉल, अगर पीसीआर 0.80 से नीचे आता है तो आपको पुट बाय करना है। यहाँ पे कॉल बाय करने का इंडिकेशन हमें मिला, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन हमें पीसीआर से मिला। तीसरा कंफर्मेशन हमें ऑप्शन सिग्नल ने दिया कि बाय करने के लिए। चौथा कंफर्मेशन हमें मिला वीवैप से, वीवैप में मतलब फ्यूचर में भी बाइंग मिली हमें। ये 3-4 कंफर्मेशन मिले कॉल बाय करने के। अब हमें क्या देखना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। अब स्ट्राइक प्राइस हमारे पास थी 18,472, मतलब कि 18,450 के आसपास की हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करनी थी, जो भी नियर अबाउट स्ट्राइक प्राइस है। जैसे जैसे मैंने 18,450 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। आप जितना आउट द मनी लोगे उतना ही प्रीमियम डिके प्रीमियम कम आता है, बट उसी हिसाब से डिके भी होता है प्रीमियम। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 450 इसके मतलब नीचे लिया था। अब सपोज 18,450 की आपने स्ट्राइक प्राइस चूज की और आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे रिस्क डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वीवैप सिग्नल होता है। वीवैप और प्राइस, इन दोनों के बीच में गैप जितना कम होगा उतना ही आपका रिस्क कम होगा। इन दोनों के बीच में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो जितना कम गैप होगा उतना ही कम आपका रिस्क होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपका 18,434 वीवैप दिखा रहा है और 472 जो है पीसीआर दिखा सॉरी प्राइस दिखा रहा है। तो इन दोनों के बीच लगभग 35 पॉइंट का आ रहा है, 35-36 पॉइंट का आ रहा है गैप, जो कि काफी ज्यादा है। तो अगर आप 35-36 पॉइंट का गैप अगर आप ले सकते हो तो ही आप इस ट्रेड में एंट्री लो, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करो। क्योंकि आपको एक और मैं बता देता हूँ, इंडिया विक्स होता है एक। अगर इंडिया विक्स 25 से नीचे आ रहा है, मतलब कि 25 पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो 25% से ऊपर नीचे आ रहा है, तो आपको वहाँ पे मतलब मार्केट साइडवेज है, वहाँ पे आप ऑप्शन सेल करके काम कर सकते हो, पोजीशन हेज कर सकते हो अपनी। बट अगर इंडिया विक्स अगर 25 पॉइंट से ऊपर है तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड आप प्ले कर सकते हो, कि आप जैसे बुलिश ट्रेंड जा रहा है या बेरिश ट्रेंड जा रहा है, वहाँ पे आप ट्रेंड खेल सकते हो, वो एक अलग पार्ट है। अब सपोज यहाँ पे आपने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एंट्री ले ली 450 पे। आपको एग्जिट कब करना है, अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी आपके ट्रेड के एडवर्स चली गई तो इससे 25 पॉइंट आपको नीचे एग्जिट करना है। अगर सपोज 434 चल रहा है, अगर यहाँ पे 18,410 आ जाता है वीवैप, तो उस कंडीशन में आपको एग्जिट कर जाना है। क्योंकि ये जो वीवैप होता है, ये बेसिकली एक तरीके से आपका मान लो कि सपोर्ट का काम करता है, कि इसके नीचे आपको जो है एग्जिट कर जाना है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिएटेड होता है। ये वीवैप का फुल फॉर्म ही वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। इसीलिए अगर ये वॉल्यूम से नीचे अगर मार्केट चली गई तो सबका स्टॉप लॉस काटती हुई जाएगी, और वो जो लाइन है अगर उससे नीचे अगर आ गई है तो फिर उस कंडीशन में और भी नीचे जा सकती है। इसलिए आप इससे 25 पॉइंट नीचे अब अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच में जितना कम गैप पे आप काम करोगे उतना रिस्क आपको कम होगा। इसको मैं अब चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये आपको चार्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप देखोगे यहाँ पे ये जो वीवैप की मैंने यहाँ पे ये लगा रखी है, ये जो ब्लू लाइन है ये वीवैप की लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जितना पास आप इसके एंट्री लोगे उतना ही रिस्क आपका कम होगा। अब सपोज मैं अगर 10 बजे की बात करूं तो 10 बजे आपने देखा होगा उस टाइम पे वीवैप के सबसे पास थी, और उसके बाद मार्केट अपसाइड। अब सपोज यहाँ पे मैं अभी की करंट सिचुएशन लेता हूँ,
12:10 पे, 12:10 पे यहाँ पे वीवैप के पास एकदम मार्केट आई और उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर गई। अब सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ली, जैसा कि मैंने आपको बताया था 11 बज के, अगर आप 11 बजे 11:15 पे जो भी उस टाइम पे पीसीआर या ऑप्शन सिग्नल आ रहा था, अगर सपोज यहाँ पे आपने एंट्री ली तो आपके पास इतना गैप आ रहा है। मतलब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, मतलब इतना तो आपका गैप है, मतलब कि इतना तो मार्केट नीचे आ सकती है। उसके बाद और 25 पॉइंट अगर नीचे है तब आपको काटना है, तो मतलब आपका रिस्क जो हो गया ये इतना पूरा हो गया यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि वीवैप के एकदम जब पास आ जाती है, सपोज 10 पॉइंट का गैप आ रहा है या 12 पॉइंट का गैप आ रहा है, 15 पॉइंट का गैप आ रहा है, उतना चलता है, उस टाइम पे आपकी एंट्री परफेक्ट एंट्री मानी जाती है। मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ना, वो आपका एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट होता है उस टाइम पे। अब जैसे यहाँ पे आया है 12:15 पे, आप देखोगे 12:15 पे जो पीसीआर था 1.15 है, बट इसने एक इंडिकेशन दिया नहीं अभी कॉल बाय करने का। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो भी पीसीआर घट रहा है धीरे धीरे करके। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट पीसीआर घट रहा है या मार्केट ऊपर हो रही है। कभी कभी होता क्या है कि सपोज जहाँ पे, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 18,350 से लेके 18,300 तक, ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटेड है, सपोज 20-50 पॉइंट के गैप में, और आपको ये लग रहा है और पीसीआर बता रहा है कि बाय करो, और चार्ट में दिखा रहा है कि चार्ट जो है नेगेटिव दिखा रहा है। तो अगर नेगेटिव दिखा रहा है और 350 को क्रॉस करके 300 तक भी आता है, तो ये नेगेटिव जो होता है कभी कभी क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हंट करके करते हैं जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। मार्केट को ऑपरेट कौन करता है? एफआईआईज हो गए, टीआईआईज हो गए, बड़े बड़े फंड्स जो होते हैं, और प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स हो गए। तो ये जो मार्केट को चलाते हैं एक तरीके से, ये स्टॉप लॉस हंट करवाते हैं रिटेल क्राउड का, जिन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रखी है। अगर यहाँ पे 350 पे किसी ने स्टॉप लॉस लगाया है, 350 से लेके 300 तक जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया है, उन सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के उसके बाद वापस से मार्केट रिवर्स बैक कर जाती है। आपने ये चीज देखी होगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डेटा वॉच करना है। डेटा अगर हमारा स्ट्रांग बना हुआ है तो उस कंडीशन में आप कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। अभी जैसे देखोगे जो कॉल साइड का और पुट साइड का डेटा आप देखोगे लगभग फ्लैट है, मार्केट भी फ्लैट दिख रही होगी आपको, क्योंकि 74 लाख, 1,74 लाख यहाँ पे और 1,81 लाख यहाँ पे है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पीसीआर भी 0.80 से लेके 1.8 1.25 के बीच में ही है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। एंट्री का कोई भी अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। जैसे ही पीसीआर 1.25 से ऊपर जाए और थोड़ा सा गैप आपको कम मिले, तब उस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बाय है तो यहाँ पे भी बाय का होना चाहिए। अगर यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एंट्री नहीं लेनी है इसमें। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक निफ्टी इंटरडे ट्रेंड और बैंक निफ्टी इंटरडे ट्रेंड, दो चीजें आपको यहाँ पे और दिख जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉल, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉल राइटर्स जो हैं 48% है, पुट राइटर्स 51% है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मार्केट को बुलिश देख रहे हैं वो 51% है, 51%, और जो मार्केट को बेरिश देख रहे हैं वो 48% है। मतलब कि मार्केट, आपको क्या लग रहा है कि 51% जो बुलिश है वो फ्लैट पॉजिटिव है, बाय का सिग्नल आ जरूर रहा है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग बाय का नहीं आ रहा है कि आपको एंट्री लेने पे मजबूर कर दे। क्योंकि आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, और अगर आप 10 पॉइंट या 5 10 पॉइंट 15 पॉइंट के रेंज में अगर काम करना चाहते हो तो आपको डीप इन द मनी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे 70% होता या 65% से ऊपर होता, तो उस कंडीशन में आप जो है काम इसमें कर सकते थे। तो आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई कि मार्केट में कैसे काम करना है। अब सपोज आपने मार्केट ओपन किया, आपको लग रहा है फ्लैट पॉजिटिव है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, आपने चार्ट देखा, कैंडल देखा,
आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट दिन भर साइडवेज रहा और आपका प्रीमियम खत्म हो गया। मार्केट वहीं का वहीं रहा, बट टाइम डिके की वजह से, थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम भी डिके हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको मार्केट को लेके क्या व्यू है आपका, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी डिसाइड करने में आपकी ये हेल्प करता है। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, चार्ट बेसिकली ये जो जीरो लाइन है, ये एक तरीके से आप इसको सैचुरेटेड लाइन मान लो, पाइवेट पॉइंट टाइप की। ये जो ग्रीन लाइन है ये ऑप्शन की लाइन होती है। अब ये ऑप्शन की लाइन अगर नीचे से क्रॉस करके देखो काट रही है, अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पे एंट्री लेवल होता है तो उस कंडीशन में देखोगे आपको यहाँ पे इतना पॉइंट मिलता है। मतलब ये आपको एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कि मार्केट किधर साइड जा रही है। एक चीज आपको और यहाँ पे दिख रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखो कि यहाँ पे 51% बाइंग आ रही है, यहाँ पे 58% आ रही है। मतलब कि इसके कंपेरेटिवली यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा ज्यादा हो रही है। मतलब कि मार्केट को लेके जो बैंक निफ्टी में लोगों का व्यू है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है पॉजिटिव की साइड। अगर ये 65% या 70% से ऊपर आता है तो आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो, क्योंकि हर दिन ना मार्केट में निफ्टी में ही काम करना या बैंक निफ्टी में ही काम करना जरूरी नहीं होता है। आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप अपने सेगमेंट चूज करो। अगर मार्केट कंडीशन आज बैंक निफ्टी बाय करने की चल रही है तो आप बैंक निफ्टी में काम करो। अगर मार्केट कंडीशन निफ्टी में बाय करने की चल रही है तो आप निफ्टी बाय करो। अगर दोनों ही फ्लैट हैं तो आप ये देखो कि कौन सा स्टॉक आज के दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा, उसके लिए हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टेबल, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग की टेबल दिख रही है और अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली, वीकली। 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट, ये जो तीन टाइम फ्रेम है ये आपके बेसिकली इंट्राडे के टाइम फ्रेम है। अगर कोई इंट्राडे में काम करना चाहता है किसी भी स्टॉक में तो वो इन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चूज करके उसमें काम कर सकता है। अगर आप किसी को स्विंग ट्रेड करनी है, मोमेंटम ट्रेड करनी है या वीकली बेसिस पे ट्रेड करनी है तो उसको डेली वीकली में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 जो स्टॉक चल रहा है वो पीएसयू बैंक्स का चल रहा है। पीएसयू बैंक्स केवल 60 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आईटी सेक्टर बुलिश है, बाकी सब में पीएसयू बैंक्स है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेक्टर कौन सा लीड कर रहा है, पीएसयू बैंक का कर रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके पीएसयू बैंक्स पे, ये देखो आपके पास 3 टेबल आ गई। पहली टेबल स्टॉप लॉस टारगेट टेबल, अलग अलग स्टॉक है उनका टारगेट और स्टॉप लॉस दिया हुआ है, कितने परसेंट बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है, कितने परसेंट सेल सेंटीमेंट आ रहा है ये भी मेंशन है, किस प्राइस के ऊपर बाय करना है, किस प्राइस के ऊपर सेल करना है ये भी यहाँ पे मेंशन है। पाइवेट पॉइंट दिया हुआ है अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। आपको क्या देखना है कि स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में। तो आज के दिन जो नंबर 1 पे जो स्टॉक है 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पीएनबी है, 60 मिनट पे कैनरा बैंक है और डेली में बैंक ऑफ बड़ौदा और ये ऐसे है। तो अगर मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम निकालूं तो पीएनबी बैंक को अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे पीएनबी बैंक 44.6 रुपीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और जो बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है इसमें 84% का आ रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है वो 84% का आ रहा है। मतलब कि ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है इसमें 8 ऐसे इंडिकेटर हैं जो इस स्टॉक को ऊपर की साइड बता रहे हैं, मतलब कि बुलिश बता रहे हैं। ये IND1, IND2, IND3, ये बेसिकली 9 इंडिकेटर हमने यूज किए हैं इसमें, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आ, इसमें आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। जैसे कि 9 इंडिकेटर इसमें यूज करे हुए हैं। इंडिकेटर 1 मैं मान लेता हूँ कि मूविंग एवरेज होगा, दूसरा इंडिकेटर MACD हो सकता है, तीसरा इंडिकेटर बोलिंजर बैंड होगा, चौथा इंडिकेटर ऐसे ही होगा। तो
9 ऐसे इंडिकेटर यूज किए गए हैं, जब ये 9 इंडिकेटर पे खरा उतरता है कोई स्टॉक ना, तब उसके बाद वो स्टॉक में हम काम करते हैं। आपको 9 इंडिकेटर ये चार्ट में लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल से क्लिक करना है और आपको देखना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसमें मुझे बाय करके चलना है या सेल करके चलना है। आपको पता चल गया पीएनबी बैंक में जो है 84% की बाइंग आ रही है, मतलब कि 84% का बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है, और ये जो 84% का जो बाइंग सेंटीमेंट है ये आपका एक्यूरेसी लेवल डिसाइड करता है। मतलब कि इसमें कि उसमें जैसे आप किसी से पूछते हो ना कि इसमें एक्यूरेसी कितनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में या निफ्टी में या कोई कॉल दी है, तो ये आपका एक्यूरेसी लेवल डिसाइड करता है कि इस स्टॉक में कितनी एक्यूरेसी चल रही है। तो इसमें जैसे 80% की एक्यूरेसी आ रही है। अब इसको किस प्राइस पे बाय करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पाइवेट पॉइंट 43.92 है। पाइवेट पॉइंट के आपको ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट R1 रेजिस्टेंस 1, मतलब कि पहला टारगेट 44.23 का रहेगा, दूसरा टारगेट 44.52 का, तीसरा टारगेट 44.83 का रहेगा। ये आपके टारगेट्स रहेंगे इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 43.63 का। बट आपको ये मेक श्योर आपको ये होना चाहिए कि पाइवट पॉइंट के अगर ऊपर बाय करना है, अगर आप उस किसी स्टॉक में बाय का सिग्नल आ रहा है तो। अगर सेल का सिग्नल आ रहा है तो पाइवट पॉइंट के नीचे सेल करना है, और इसी के आप रेसिप्रोकेट कर दोगे, स्टॉप लॉस आपका R1 बन जाएगा और टारगेट आपका S1 S2 S3 बन जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल कोई दूसरा स्टॉक उठा के देख लेता हूँ, डैशबोर्ड में जाके देख लेते हैं कौन सा रिलेटिवली मेट्रोपोलाइसिस को मैं क्लिक करता हूँ। 100% के सेल सेंटीमेंट आ रहा है इसमें, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1492 और जो पाइवेट पॉइंट है वो 1558.62 का है। तो इसके नीचे आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका R1 होगा और टारगेट आपका S1 S2 S3, तीन टारगेट। इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। अब अगर देखोगे लगभग 100 पॉइंट नीचे है, 6.52% नीचे है ये स्टॉक आज के दिन। 1454 पे अभी चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में काम करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टॉक देखना है, सिंपली ऐसे ही क्लिक करके सेक्टर से स्टॉक अगर बुलिश है या बेरिश है जो भी है। उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे इंट्राडे डेटा, आज के दिन क्या एक्टिविटी चल रही है इस स्टॉक में, सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरीके ऑप्शन सिग्नल क्या आ रहा है, ये आपके पास टेबल आ जाती है। इसी मैंने स्टॉक को चूज कर लिया है ऑप्शन के लिए, तो ये आपके पास एक टेबल आ गई है। सेम वैसे ही जैसे निफ्टी में मैंने आपको समझाया था कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की टेबल, सेम इसमें भी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है दोनों साइड का, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें कॉल बाय करके चलना है या पुट बाय करके चलना है या फ्यूचर बाय करना है या सेल करना है। स्टॉप और रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 1700 पे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस 1800 पे है और उसके बाद 1700 पे है। इसके बाद अगर किसी को कमोडिटी में काम करना है तो कमोडिटी के लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। MCX में आप क्लिक करके आपको जिसमें भी काम करना है, सपोज आपको गोल्ड में काम करना है या सिल्वर में काम करना है, तो पाइवेट पॉइंट S1 R1 ये सारा इसमें दिया हुआ है। कितने परसेंट बाइंग सेंटीमेंट आ रहा है, मतलब कौन सा ये जो है कितने परसेंट अप है या कितने परसेंट डाउन है, यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो स्टॉप लॉस टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग हमारे पास स्क्रिप्ट दिए हुए हैं। जैसे CMP कितना चल रहा है, बाय कितने पे कितने के ऊपर करना है अगर बाय करना है, अगर बाइंग का स्टॉक आ रहा है वो, अगर सेल
का सेंटीमेंट आ रहा है तो सेल कितने के नीचे करना है ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे टारगेट 1 टारगेट 2 क्या लगाना है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और सेम ऐसे इंडिकेटर भी अगर किसी का व्यू आपको जानना है तो यहाँ से देख सकते हो। जैसे गोल्ड का अगर देखोगे आप व्यू तो डाउन ही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 में डाउन बता रहा है। 5 इंडिकेटर जो है इसको डाउन बता रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली जब 6 to 7 पर इंडिकेटर होकर होते हैं, वो अगर अब बताते हैं मोस्टली 7 इंडिकेटर, तो हमें उसी टाइम पे काम करना चाहिए। जब बाइंग सेंटीमेंट हमारा 70% से ऊपर आता है तो हमें बाय करना है। अगर बाइंग सेंटीमेंट 70% से नीचे आ रहा है या सेल सेंटीमेंट 70% से ऊपर आ रहा है तो उसमें सेल करना है उस स्टॉक में।